नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिद्धांत की गहराई में उतरने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सच में समझते कुछ ही लोग हैं। धारणा का नियम। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया हमारी पैसों से जुड़ी हकीकत को बनाती है और इस सफर के आखिर तक इसे अमल में लाने का एक साफ रास्ता होगा। तो ये जो बात है ना, ये माहौल को बिल्कुल बदल देती है। आज हम दौलत के बारे में, मतलब पैसे के बारे में, एक ऐसे क्रांतिकारी विचार को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा आइडिया जो शायद उन सभी विश्वासों को हिला कर रख दे जो हम अब तक मानते आए हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम लेकिन उलझन में डाल देने वाली समस्या से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक नौजवान की जिसने सब कुछ सही तरीके से किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। जरा सोचिए उस इंसान की हालत, उसकी निराशा को महसूस कीजिए। 6 महीने, पूरे 6 महीने उसने हर रोज पूरी शिद्दत से दौलत को विजुअलाइज किया, लेकिन असल दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिला। और ये कहानी हर उस इंसान से जुड़ती है जिसने कभी मैनिफेस्टेशन की कोई तकनीक आजमाई है और हाथ लगी है सिर्फ निराशा। और यहीं से हमारी आज की बातचीत का असली संघर्ष शुरू होता है। और फिर आता है वो एक सवाल जिसने उस नौजवान की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी गलती को सामने लाकर रख दिया। ये सवाल सिर्फ चाहने और असल में कुछ होने के बीच के जमीन आसमान के फर्क को दिखाता है। तो यही सवाल हमें सीधे इस पूरे कॉन्सेप्ट के दिल में ले आता है। चलिए अब जरा इस धारणा के नियम को ठीक से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मैं अमीर हूं। नहीं, ये उस एहसास में जीना है कि कोई पहले से ही अमीर है, भले ही बैंक अकाउंट कुछ और ही कहानी सुना रहा हो। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई एथलीट, वो गोल्ड मेडल जीतने का इंतजार नहीं करता ये मानने के लिए कि वो चैंपियन है। वो पहले से ही एक चैंपियन की तरह सोचता है, महसूस करता है और जीता है। और देखिए, यहीं पर वो सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है पैसे के बारे में सोचना और दूसरी तरफ है पैसे से सोचना। एक है दौलत का पीछा करना और दूसरा है खुद दौलत का स्वरूप बन जाना। जब कोई किसी चीज का पीछा करता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीज उसके पास है नहीं। लेकिन जब कोई किसी चीज का स्वरूप बन जाता है तो वो उसका स्वभाव बन जाता है, उसकी हकीकत बन जाता है। इसको ना ऐसे सोचकर देखिए कि आपकी जो चेतना है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो एक सांचे की तरह है और ये जो बाहरी दुनिया है, ये गीली मिट्टी की तरह है। अगर आप उस सांचे को लगातार बिना हिले डुले बनाए रखते हैं तो मिट्टी को आखिरकार उसी का आकार लेना पड़ेगा, क्योंकि चेतना ही असलियत है। तो अब जब हमने इस नियम को थ्योरी में समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। हमारे पास दो बहुत ही पावरफुल कहानियां हैं। तो मिलिए सारा से। बात है 1940 के दशक की, और वो एक सेक्रेटरी का काम करती थीं। उनकी आर्थिक हालत मतलब ऐसी थी कि कोई बड़ा बदलाव आना लगभग नामुमकिन सा लगता था। पर यहीं से उनकी अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत होती है। सारा ने सिर्फ कल्पना नहीं की, उसने उस अमीर औरत होने के एहसास को, उस फीलिंग को अपना लिया। तो जब पैसा आया तो ये कोई चमत्कार या हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि उसकी चेतना में वो पहले से ही वो इंसान बन चुकी थी जो इस तरह के पैसे को अपनी तरफ खींचती है। तो सारा की कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि वो एहसास, वो फीलिंग ही सब कुछ है। अब देखते हैं रॉबर्ट की कहानी, जो सारा से भी कहीं ज्यादा मुश्किल हालात में था। मतलब दिवालिया होने की कगार पर, तलाक, घर खोने का डर और $50,000 का कर्ज। ये कहानी दिखाती है कि ये नियम कितने भी ज्यादा प्रेशर में कितना पावरफुल हो सकता है। अब जरा उस 27वें दिन के बारे में सोचिए, कैसा लगा होगा हर सुबह उठना, अपनी धारणा पर टिके रहना, जबकि बाहर की दुनिया में सब कुछ चीख चीख कर कह रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान जाते हैं। तो रॉबर्ट की कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि बाहरी दुनिया में सबूत ना मिलने के बावजूद टिके रहना ही जीत की कुंजी है, क्योंकि बदलाव अक्सर ठीक उसी मोड़ पर आता है जब कोई हार मानने के सबसे करीब होता है। तो इन कहानियों को सुनने के बाद मन में एक सवाल आना बहुत स्वाभाविक है। ठीक है, पर मैं इसे कैसे करूं? तो चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप तरीके में समझते हैं जिसे कोई भी कर सकता है। यही यही इस पूरे अभ्यास का दिल है। बस इस सवाल को महसूस करना, उस शांति को, उस आज़ादी को, उस राहत को महसूस करना जो तब आती है जब पैसा कोई चिंता की बात ही नहीं रह जाती। ये कुछ पाने का एहसास नहीं है, ये कुछ होने का एहसास है।
ये एक बहुत ही सीधी साधी रोज की प्रैक्टिस है जो पैसे के साथ किसी के भी रिश्ते को अंदर से पूरी तरह बदल सकती है। ये बस एक रात का काम नहीं है, ये पूरे दिन उस चेतना में, उस कॉन्शियसनेस में जीने के बारे में है, उस एहसास को अपनी नई नॉर्मल जिंदगी बनाने के बारे में है। और हाँ, यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है लगातार बने रहना, कंसिस्टेंसी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये तो चेतना का एक नियम है। आप बस अपनी चेतना को एक नई अवस्था में, एक नई स्टेट में स्थिर कर रहे हैं और बाहरी दुनिया को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। ये नियम है। और ये हमें इस पूरे सिद्धांत की सबसे गहरी, सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव सच्चाई तक ले आता है। कोई अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये कुछ हासिल करने के बारे में है ही नहीं। ये है इसका असली मतलब। दौलत या समृद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से हासिल किया जाता है, बल्कि ये तो किसी के अपने ही सच्चे प्रचुर स्वभाव को फिर से खोजना है। कोई कुछ बन नहीं रहा है, बस याद कर रहा है कि वो असल में कौन है। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि कमी या सीमा एक टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए खुद पर लगाई गई अवस्था है, ना कि हमारी असली हकीकत। अभाव या कमी वो चीज़ है जो हमने सीखी है, ना कि वो जो हम असल में हैं। और आखिर में ये एक सवाल, क्या कोई ये सपना देखता रहेगा कि वो सीमित है या फिर अपने असीम स्वभाव की सच्चाई में जागेगा? शक्ति हमेशा से अंदर ही थी, चुनाव हमेशा से अपना ही था। तो सवाल ये है कि आप कौन सी हकीकत को, कौन सी सच्चाई को धारण करने का चुनाव करेंगे?